गौतम बुद्ध का ज्ञान। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ और पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा उसका भविष्य। तो उन्होंने कहा ये या तो सम्राट होगा और या तो साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो जो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी राजा से सुनी तो घबरा गए और मेरा बेटा साधु हो ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा कोई उपाय बताओ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषी ने कहा इसका लालन पालन व पूरी जीवन बड़ी सावधानी से बिताना होगा, अर्थात उसका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न मिले, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक वह ऐसा होगा तब तक वो राजा ही बना रहेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वो साधु बन जाएगा। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल और अच्छे से अच्छे भोजन, दास दासियों और खाने पीने के सामान आदि वस्तु के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधा से इतना उजला कर दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। सुधोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। निश्चित हो गया वो। राजा सुधोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी। उसका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देख ना सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधा में बीत रहा था। उसके जीवन होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद सुधोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाएगा। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष के बाद बेटे का भी जन्म हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। वह राजा सुधोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब उसका पुत्र सिद्धार्थ कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, तो आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। तो राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ ले भेजा गया। जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौंध इंतजाम कर रखे थे, कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वह उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई थी, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी थी। वह परेशान और दुख से बेहाल था और उसकी चाल बहुत धीमी थी। और बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा। सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, ये संसार का नियम है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबका शरीर स्थिर अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए कहा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं, और ये अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है तो कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, हाँ, ये विचार कभी छोड़ दें। और समय बड़ा बलवान होता है, ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो चाहे रंग, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वो आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया, और सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से एक 4 कंधे के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, ये क्या है? तो ये आदमी मर गया है और ये मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि पर ले जाते हैं, फिर वो वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। ये मृत्यु लोक है, जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह एक दिन मुझे भी मरना होगा, तो मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझे भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा।
मुझसे भी ऐसे ही रस्सियों में बांध कर जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे। जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वो सारा का सारा मुझे से छूट जाएगा। इसका मतलब ये होगा, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोदा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा बेटा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे, यशोदा भी मर जाएगी, राहुल भी मर जाएगा, क्योंकि ये सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो ना सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतने दुख हैं, इतने रोग हैं, इतना बुढ़ापा है। ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भ्रम, भय और भूल से परे हो, जो आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर पर पहुंच चुके थे और उस रात उन्होंने घर छोड़ दिया था। सारथी से कहा, नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर साथी को लौटा दिया और फिर कई दिनों तक वन में चलते गए और एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान से लीन हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।